स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं लेकर आई हूँ लिंग से संबंधित टॉपिक और ये क्लास है हमारी याददाश्त लौटाने वाली क्लास। तो आप सभी लोग जानते हैं ये स्पेशल क्लास हमारी यूपीएसआई के लिए है। तो आप में से जो भी छात्र यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइए और फटाफट से निकाल लीजिए अपना वो नोट्स जो आपने मुझसे क्लास पढ़ते हुए बनाया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये बैच हमारा उन छात्रों के लिए है जो मुझसे पढ़ चुके हैं, चाहे वो यूट्यूब पर चाहे वो एप्लीकेशन में। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो नोट्स निकाल कर देखते हैं। जब हमने पढ़ा था संज्ञा, तो संज्ञा के अंदर तीन चीजें होती हैं जिसमें हम देखते हैं संज्ञा का अपना एक लिंग होता है, संज्ञा का अपना एक वचन होता है और संज्ञा कारक के रूप में जब प्रयोग होती है तो हम लिंग वचन कारक ये तीनों ही टॉपिक हमारे लिए अति अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी को याद करेंगे। सारी चीजें तो आपके पास हैं, पूरा नोट्स आपके पास है, बस जल्दी से दोहरा लेते हैं लिंग के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें। हम बात करते हैं जब लिंग की, तो लिंग होता है जिस संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है, या कहें नर या नारी जाति होने का पता चलता है, उसी को हम लिंग कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के अंदर लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम जानते हैं जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष जाति का या हम कह सकते हैं कि नर जाति के होने का हमें बोध होता है तो वे शब्द हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें उसके स्त्री या नारी जाति के होने का बोध होता है वे हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ जो हम लिंग पढ़ रहे हैं वो हम संज्ञा का लिंग पढ़ रहे हैं, संज्ञा का लिंग, ना कि उस संज्ञा शब्द के पीछे जो वस्तु है उस वस्तु का लिंग हम नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। याद आई चीजें। अब लिंग से संबंधित यानी इसकी पहचान से संबंधित हमारे पास बड़ी एक परेशानी होती है कि कैसे करें। तो ये हमको रटना ही पड़ता है, लेकिन रटने से थोड़ा सा अलग हम इसको तीन तरीके से पहचान कर सकते हैं। किसकी मदद से? तो हम सर्वनाम की मदद से पहचान कर सकते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के साथ हम जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वहां हम इसकी पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर शब्द है हमारा पुस्तक, अगर पुस्तक शब्द का हमें लिंग पहचानना है तो हम इसके साथ सर्वनाम रख सकते हैं, जैसे मेरा या मेरी। अब इस शब्द के साथ कौन सा सर्वनाम सही होता है? तो मेरी पुस्तक, ये सही होता है। तो हमें पता चल जाता है कि पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है। वहीं पे अगर हम यहाँ पर कहें बैग शब्द का प्रयोग कर दें तो ये बैग अपने साथ किस सही सर्वनाम का प्रयोग करता है? तो मेरा बैग, ना कि मेरी बैग। तो हमें पता चल जाता है कि बैग हमारा क्या है? पुरुष जाति का है। तो यानी ये पुल्लिंग कहलाएगा। तो हम जानते हैं इसी तरह से अब सर्वनाम में सिर्फ मेरा मेरी नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, तुम्हारा तुम्हारी, हमारा हमारे, अपना अपनी। इस तरह के किसी भी सर्वनाम के साथ हम मदद कर सकते हैं, मतलब पहचान कर सकते हैं। फिर हम क्रिया की मदद से भी किन्हीं शब्दों के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, जाता जाती, खाता खाती, पीता पीती, खेलता खेलती, इस तरह के किसी भी, या होता होती, इस तरह की क्रियाओं के साथ हम किसी भी संज्ञा को लगाकर हम पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है हमारा दिन और शब्द है हमारा रात, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दिन होता है या दिन होती है? तो हम कहते हैं कि दिन होता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि दिन हमारा पुल्लिंग रहेगा। रात होता है या रात होती है, तो हमें पता चल जाता है कि रात होती है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं तो रात हमारा स्त्रीलिंग होगा। इस तरह से हम संज्ञा के स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता करते हैं क्रिया की मदद से। ठीक उसी तरह से हम विशेषण की मदद से भी पता कर सकते हैं। अब विशेषण में क्या? अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, मोटा मोटी, पतला पतली, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करके शब्दों की पहचान कर सकते हैं, संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमने शब्द लिया बात और शब्द लिया हमने
व्यवहार। अब हम इन दोनों को विशेषण की मदद से जानने की अगर कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, बात के साथ अगर हम विशेषण लगाएं, हमने कहा अच्छी बात या अच्छा बात, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अच्छी बात, या हम बुरा या बुरी तो हम कहते हैं बुरी बात। तो इसका मतलब बात शब्द हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग, इसने अच्छी विशेषण का प्रयोग किया। वहीं पे अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार अपने साथ क्या लेता है, अच्छा, अच्छा व्यवहार या अच्छी व्यवहार, या बुरा व्यवहार या बुरी व्यवहार। तो बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, तो हम यहाँ पर इस तरह से यानी बुरा विशेषण का प्रयोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो हमारे पास ये तरीका है एक, तो इस तरीके से हम किसी भी संज्ञा का लिंग पता कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र थोड़ी सी अलग अलग बोलियों से होते हैं, ये तो ट्रिक हमारी खड़ी बोली के छात्रों पर काम करती है। लेकिन जो छात्र अलग अलग बोली से हैं तो उनके लिए कुछ अलग ट्रिक भी दी है हमारी किताबों ने। तो वहाँ पे हम देखते हैं, जैसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि किसी भी पर्वत का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी अनाज का नाम, किसी भी हिंदी के महीने का नाम, किसी भी दिन का नाम, किसी भी जल स्थल का नाम, किसी भी विभाग का नाम, किसी भी ग्रह का नाम, किसी भी पेड़ का नाम, किसी भी रत्न का नाम, किसी भी धातु का नाम, किसी भी द्रव्य का नाम, ये हमारे किस में आते हैं, ये सब के सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। इन्हें हम रखते हैं पुल्लिंग में। इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुछ अपवाद भी होते हैं। अब अपवाद में जिस तरह से मान लीजिए कि हम श्रीलंका, तो श्रीलंका जो देश का नाम है तो इसे स्त्रीलिंग में रख देते हैं, ठीक है। वहीं पे जैसे अनाज के नाम में ज्वार, ज्वार आ जाता है, ये स्त्रीलिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम इन सारे शब्दों में देख सकते हैं कि कुछ कुछ अपवाद भी हमारे होते हैं। तो हम इन सारे शब्दों के, जितने भी हमने ये शब्द दिए, इन सब के नाम जो होते हैं वो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। उसी तरह से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो प्राय हमारे शब्द एकारांत या इकारांत या उकारांत शब्द होते हैं, वे प्राय हमारे क्या होते हैं, वे हमारे पुल्लिंग के अंदर आते हैं। तो ये भी पॉइंट हमें पता चलता है कि एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब ये प्राय का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 90% की बात करता है, इसमें 10% अपवाद भी हो सकता है। तो इसमें अपवाद भी होते हैं तो हम उनका भी ध्यान रखते हैं। जैसे एकारांत, अंत में अ आया है, अंत में अ आया है, अंत में आ आया है, तो जैसे जग, जीव, मन, ये एकारांत हैं। जैसे अंत में ई आया है, अंत में ई आया है, तो ये इकारांत है। और जैसे अंत में ये ऊ आया है तो ये उकारांत है। और ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या हैं, पुल्लिंग। इसी तरह से अपवादों पर ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि संज्ञाओं में, यदि किसी भी संज्ञा में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग संज्ञा हो, उसमें अगर हम त्वय, पा, पन ये प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो बनने वाला जो शब्द होता है वो हमारा पुल्लिंग शब्द बनकर आता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि स्त्री शब्द जो कि स्त्रीलिंग है, उसमें अगर हम त्वय जोड़ देते हैं तो स्त्रीत्व जो शब्द बनता है ये हमारा पुल्लिंग हो जाता है। इसी तरह से कवि में त्वय जोड़ देते हैं तो कवित्व जो है वो पुल्लिंग शब्द बनता है। इसी तरह से मोटापा, पा हमने प्रत्यय जोड़ा तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द बन गया। इसी तरह से लड़कपन, इसमें पन प्रत्यय हमने जोड़ा तो ये हमारा बनने वाला शब्द जो है पुल्लिंग में आ गया। तो हम इन प्रत्ययों के साथ कह सकते हैं कि ये प्रत्यय जिस भी शब्द में लगते हैं ये उसका बनने वाला नया शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है। ये एक ट्रिक हमारी आ जाती है। अब अगला पॉइंट है हमारा नदियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम और बोलियों के नाम, इन सब के नाम हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये पॉइंट हमारे किसके अंदर आ जाता है, स्त्रीलिंग के अंदर आ जाता है। इन सब के नाम हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। इसमें अपवाद आ जाता है। नदियों के नाम में हम देखते हैं कि एक नाम आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ठीक है, जिसमें सोन नदी का नाम, जिसमें सिंधु नदी का नाम, ये जो तीन नाम होते हैं ये हमारे अपवाद में यानी पुल्लिंग माने जाते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु इनको हम पुल्लिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है, बाकी सब हमारे किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में। तो हम अपवाद को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है कि प्राय। अब प्राय में ध्यान रखिएगा 90% अपवाद की संभावना है। आकारांत, ईकारांत शब्द हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं।
ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इनमें हमारे कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे आकारांत में हम देखते हैं रमा, गीता, सीमा, मीरा, ये सारे आकारांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नाली, गाली, ये सब इकारांत हो जाते हैं। सवारी, सब्जी, ये सब इकारांत हो जाते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ हमारे कुछ अपवाद भी होते हैं, तो इसमें अपवाद भी है, अपवाद पर भी ध्यान रखना है। तो अपवाद वाले कुछ शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में आ सकते हैं, पर प्राय 90% हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि अगर हम कुछ संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई, ये अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। यानी इनसे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो याद आया आप लोगों को जो हमने किया था? वो तो आपके पास नोट्स है, नोट्स उठाते रहिए, उसमें आगे पलटते रहिए पेज, सारी चीजें आपको याद आती रहेंगी, क्लास भी याद आती रहेगी जब आपने मुझसे पढ़ा था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे मनुष्य शब्द जो कि पुल्लिंग होता है, लेकिन उसमें हम ता जोड़ देते हैं तो मनुष्यता स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, ठीक है। प्यास में आस हमने जोड़ दिया तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। घबराना में हमने आहट जोड़ दिया तो ये हमारा घबराहट स्त्रीलिंग शब्द बन गया। सजाना में हमने आवट जोड़ दिया तो सजावट स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसी तरह से लड़ना में आई जोड़ दिया तो लड़ाई स्त्रीलिंग शब्द बन गया। दूर में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, या हंस में, हंसना में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो दूरी और हंसी ये स्त्रीलिंग शब्द बन गए, ठीक है। तो इस तरह से इनमें स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। आगे पॉइंट हम देखेंगे, जो पॉइंट हमारा दिया है जल्दी से करना है हमें, फटाफट से। आपको पता है ना रिवीजन बैच है और इसको हमें जल्द से जल्द खत्म करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 7 कि कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं। हमारे सामने कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सुहागिन शब्द है, ये सदैव स्त्रीलिंग होता है। जैसे संतान सदैव स्त्रीलिंग है, जैसे औलाद, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से जैसे सेना या जैसे फौज, तो ये हमारे शब्द हैं जिनका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होता। ठीक उसी तरह से कुछ शब्द केवल पुल्लिंग होते हैं, उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। जैसे हस्ताक्षर पुल्लिंग है हमारा, कोई इसका स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे दर्शन, ये हमारा पुल्लिंग है, इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इस तरह के शब्द भी आते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलती है कि जरूरी नहीं कि हर शब्द का स्त्रीलिंग हो। जैसे हम कहते हैं माता का पुल्लिंग पिता हो गया, या पिता का स्त्रीलिंग माता हो गया, या हमने कहा जैसे शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो गया, या शेरनी का पुल्लिंग शेर हो गया, या मोर का मोरनी, मोरनी का मोर। इस तरह के शब्द जरूरी नहीं होते कि सारे ही हों, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉइंट आता है कि कुछ प्राणियों के नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। अब इनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बनाते हैं? तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे दीमक, चींटी, मक्खी, मैना, तितली, कोयल। अब अगर हमको इनका पुल्लिंग बनाना होगा, अगर हम इनका पुल्लिंग बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इनसे पहले नर शब्द का प्रयोग करना होगा, नर शब्द। यानी अगर हमें दीमक का पुल्लिंग बनाना है तो नर दीमक, नर चींटी, नर मक्खी, नर मैना, नर तितली, नर कोयल। इस तरह से हमें इनका पुल्लिंग बनाना होगा। और कुछ शब्द हमारे पुल्लिंग हैं, अगर हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना होता है, अगर हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हमें इनसे पहले मादा शब्द का प्रयोग करना होता है। तो हम मादा शब्द का प्रयोग करके इनका स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे कछुआ, मगरमच्छ, चीता, मच्छर, कौवा, तोता, ये ऐसे हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। तो इनका अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हम कहते हैं मादा कछुआ, मादा मगरमच्छ, मादा चीता, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा तोता। इस तरह से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपका इसमें आता है कि यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग बदलने पर अर्थ बदल जाता है। ये एक पॉइंट आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो इसमें से जो कौन कौन से शब्द हैं देख लीजिए। ये कई बार आ चुका है, जैसे हार शब्द है। अगर हार शब्द को हम पुल्लिंग में रखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है गले का हार, गले का हार। अब यहाँ से विभिन्न प्रकार से प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। अगर हार शब्द को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पराजय,
पराजय, जीत वाली हार, है ना, जीत वाली हार उल्टी, तो वो हार होती है और ये हार होता है, तो गले का हार होता है और वो हार होती है, ठीक है। वहीं पे पीर शब्द आता है। पीर शब्द को जब हम पुल्लिंग में रखते हैं तो इसका अर्थ होता है देवता, ठीक है, देवता। और जब हम पीर शब्द को स्त्रीलिंग में रखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पीड़ा, कि मुझे बहुत पीर हो रही है, यानी पीड़ा हो रही है। मैंने एक पीर को देखा, मतलब मैंने एक देवता को देखा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे शब्द आता है मार। मार को अगर हम पुल्लिंग में रखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कामदेव, क्योंकि कामदेव का एक पर्यायवाची है मार। और इस मार को अगर हम स्त्रीलिंग में रखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पिटाई, यानी कहते हैं अरे उस पे कल रात बहुत मार पड़ी, तो मार तब स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे शब्द हैं जो किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि वे कौन से शब्द हैं, या निम्न में से वे कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आ सकता है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने पर उसका अर्थ बदल सकता है। कुछ भी तरीके से यहाँ से ही प्रश्न कर सकता है। तो पॉइंट समझ में आ गया। तो ये था आपका टॉपिक, जो पॉइंट था लिंग से संबंधित, और यह बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो आराम से। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर जाकर मिलेगी। फिर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे छात्र जो हैं कमेंट करते हैं कि मैम हमें मिल नहीं रही है, हमने सारा छान मारा, आपका एप्लीकेशन हमें नहीं मिल रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल करके टीम से पता कर लीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे कि कैसे आप उन पीडीएफ को देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।